बुद्धिमान प्राणी है और इसकी बुद्धि के द्वारा शरीर भी छोटा पड़ जाता है। शरीर भले ही छोटा हो मगर बुद्धि इससे 100 गुनी ज़्यादा जा सकती है और इंसान के अंदर में अनंत संभावनाएं हैं। उसके अंदर योग्यता इतनी है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। भगवान महावीर ने इसी बुद्धि का उपयोग किया था। भगवान आदिनाथ ने इसी बुद्धि का उपयोग किया था और आत्मा को परमात्मा बनाया था, सच्चे सुख को प्राप्त किया था। बुद्धि वही है, दिमाग वही है, लेकिन उपयोग करने वाला कौन है और कैसा इसका उपयोग कर रहा है, ये बात देखने वाली है। जैसे लाइट होती है, करंट अपने आप में क्या है? एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। यदि एसी में लग जाती है तो हवा ठंडी आने लगती है, हीटर में लग जाए तो गर्म हो जाती है, पंखे में लग जाए तो हवा देने लगती है, लाइट में लग जाए तो उजाला देने लगती है, फैक्ट्री में लग जाए तो उत्पादन करने लगती है। करंट अपने आप में कुछ नहीं है, एक शक्ति है। ऐसे ही बुद्धि, मन, विवेक, ज्ञान एक शक्ति है। इसको कहाँ लगाया जा रहा है, कौन इसका उपयोग कर रहा है, कौन इसका दुरुपयोग कर रहा है, कौन इसका सदुपयोग कर रहा है, ये करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, यहाँ वो लोग अभी बैठे हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का सदुपयोग किया है और थोड़ा नहीं, अच्छी तरह से किया है। अच्छी तरह से नहीं किया होता तो शायद आज आप यहाँ नहीं बैठे होते। आप सबने अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और वो प्रयास, वो पुरुषार्थ ही जीवन में सफलता को लाता है। दूसरी बात है, जितना ज्ञान आपके पास में है, ऐसे बहुत होंगे जिनके पास में है, मगर कारण क्या कि वो आज यहाँ नहीं है? उनका नहीं होने का कारण है प्रमाद, आलस। आपने सुना होगा, कई बार माताएं बहनें कहती हैं मेरा बेटा बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, वो साल भर तो पढ़ता नहीं है, बस जिस दिन पेपर होता है उसके एक दिन पहले रात भर पढ़ता है, दूसरे दिन पेपर दे के आ जाता है और बड़े अच्छे नंबर आ जाते हैं। हाँ, मेरिट में नहीं आ पाता है। यदि वो अच्छे से पढ़ाई करे तो मेरिट में आ सकता है। बुद्धि है, योग्यता है, लेकिन उपयोग नहीं है। साल भर क्या करता है? मोबाइल चलाता है, पिक्चर देखता है, घूमता फिरता है, यहाँ वहाँ की बातें मारता है, और जब पेपर आता है, परीक्षा आती है, तो बस रात भर पढ़ा और सुबह परीक्षा दे दी। बुद्धि तो है मगर उसका सदुपयोग नहीं है। भगवान महावीर ने एक शब्द दिया है, प्रमाद। प्रमाद का मतलब है आलस। प्रमाद का मतलब क्या है? आलस। लेकिन जिसे हम प्रमाद कहते हैं, भगवान महावीर की सोच इससे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। उन्होंने तो इसको भी प्रमाद कह दिया। जो संसार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, संसार के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो जितनी क्रिया है वो सारी प्रमाद के अंतर्गत है। क्रिया समझ गए ना? चाहे शुभ क्रिया हो चाहे अशुभ क्रिया हो, किसी भी तरह की क्रिया है वो प्रमाद के अंतर्गत है। तो आप प्रमाद क्या है फिर? ध्यान में बैठकर जो आत्मा में लीन है वो अप्रमादी है। 6वें गुण स्थान तक प्रमाद बताया है। यहाँ तो अपन बहुत मोटी भाषा में आलस के कहते, भाई जो पढ़ाई नहीं कर रहा बच्चा है, खेल रहा है, बैठा है, उसको आलस को हमने कह दिया, उसको आलस कह दिया, उसको प्रमाद कह दिया। और ऐसा आलस एक नहीं, जिसको देखो कल कर लेंगे ना, आज रहने दो,
अच्छा परसों कर लेंगे, अब आज नहीं करते, अब देखेंगे बाद में कर लेंगे। आज कर सकता है, आज टाइम है पूरा उसके पास, टाइम उसकी मुट्ठी में है, समय उसके पास है। लेकिन प्रमाद कहता है कल कर लेंगे। कल का भरोसा है? कल का भरोसा नहीं है। लेकिन उसका कहते हैं ना कि योग्यता के साथ भाग्य भी चाहिए, अकेले योग्यता काम नहीं करती है। बुद्धि कहते जैसी गति वैसी मति, सुना है आपने? जैसी गति वैसी मति, विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण के पास में क्या नहीं था, कितना पुरुषार्थ किया उसने, तो इतना पुरुषार्थ किया था कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों मंत्र सिद्ध करने बैठते थे, तो सबसे पहले रावण को सिद्ध होता था। जो विद्या आती थी वो सबसे पहले रावण के पास आती थी। इतनी क्वालिटी, इतनी शक्ति थी। लेकिन उसने अपनी शक्ति का सदुपयोग कहाँ किया? सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया? उसका अभिमान ने उसकी शक्तियों को दुरुपयोग करने में मजबूर किया। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, सामने भगवान भी खड़ा हो तो भगवान नजर नहीं आता है। तो शक्ति का उपयोग राम ने भी किया था और शक्ति का उपयोग रावण ने भी किया था। लेकिन एक का उपयोग सत्य की तरफ था और एक का उपयोग असत्य की तरफ था। जीत किसकी हुई थी? सत्य की। अब आप कहोगे माता जी पंचम काल है, सत्य की बात तो करो मत। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी सत्य कहीं ना कहीं जीवित है। धरती तब तक चलेगी जब तक सत्य जीवित रहेगा। अंश कम और ज्यादा हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, अभी रहेगा। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग सब धर्म को मानने वाले हैं, श्रद्धालु हैं, सत्य तो है ना। कभी ना कभी तो मन बोलता नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं ये काम नहीं करना, मन बोलता कि नहीं बोलता आपका? बस यही तो सत्य है। तो प्रमाद और आलस, अच्छे काम में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और रही बात भगवान महावीर के प्रमाद की, तो उसके लिए तो अभी कई जन्म लेने पड़ेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए भी एक जन्म में काम होने वाला नहीं है। पहली बात तो सोच बनानी पड़ेगी, विचार बनाना पड़ेगा, संकल्प बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए अंदर से साहस करना पड़ेगा, फिर उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, फिर वहां पहुंचेंगे तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बंधुओं, जीवन में कुछ करना है, जीवन को यूं ही नहीं गंवाना है। 72 वर्ष में भगवान महावीर मोक्ष चले गए थे। बोलिए ना, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? भगवान महावीर को मोक्ष कितनी उम्र में हुआ था? 72 वर्ष में। दीक्षा कितनी उम्र में ली थी? 30 वर्ष में। केवल ज्ञान कितनी उम्र में हुआ था? 42 वर्ष में। और मोक्ष कब हुआ था? 72 वर्ष में। लोग कहते छोटी सी उम्र है ना, क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग होंगे जो 72 वर्ष में रो रो के जिंदगी काट रहे होंगे, बहुत होंगे जो टेंशन में पड़े होंगे, बहुत होंगे जो बीमार पड़े होंगे। 72 क्या 80 के भी हो गए हो तो पता नहीं उनकी। और 72 वर्ष में, इसी 72 वर्ष में यही मनुष्य आयु, यही मनुष्य शरीर, यही धरती, यही खाना पीना, ऐसे ही लोग, सब कुछ यही था। और इन्हीं 72 वर्ष में भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। और लोग कहते क्या करें, जिंदगी छोटी सी है, क्या कर सकते हैं, हमसे कुछ नहीं होता है। पुरुषार्थ, क्या करना है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में इतनी ताकत है कि भाग्य को बदल सकते हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं। जैसे एक चौराहे पे दीपक रखा है और दीपक, हवा चल रही है धीमी धीमी, तो व्यक्ति ने हाथ लगा लिया तो दीपक बुझने से बच गया। फिर यदि तूफान आ जाए, फिर हाथ नहीं कुछ भी लगा दो, उस दीपक को बुझने से कोई नहीं बचा सकता। ऐसे ही कर्म होता है, कुछ मंद उदय से होते हैं, कुछ तीव्र उदय से होते हैं। जो कर्म मंद उदय में होते हैं और अशुभ कर्म हो, हम पूजा करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, उपवास करते हैं,
सदाचरण करते हैं तो उससे वो जो मंद कर्म था वो चला जाता है। लेकिन यदि तीव्र कर्म का उदय आ जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। बात चल रही है भाग्य को बदलने वाली। तो जो तीव्र है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन छोटा मोटा जो बदल सकते हैं उसे तो बदलो। उतना पुरुषार्थ करो अपने जीवन में कि जो हमारे पुराने कर्म आ रहे हैं उसको बदल के हम शुभ में करें। तो करने से कुछ होगा, बैठे रहने से, अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए, करने से कुछ होगा, बैठे रहने से, मैं कहूंगी बैठने से सब कुछ होगा, करने से कुछ नहीं होगा। आप बताओ कौन सी बात सही है? भगवान महावीर बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं? कभी भगवान के दर्शन ध्यान से किए आपने? चाहे आदिनाथ जी हों, चाहे अजितनाथ जी हैं, तो भगवान की मुद्रा कौन सी है? कुछ करने वाली मुद्रा है या कुछ नहीं करने वाली मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? कुछ कर रहे हैं क्या? हम करना किसको मानते हैं? फैक्ट्री जाओ, जॉब करो, घर का काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो, स्कूल में पढ़ाओ, इनकी शादी करो, इनकी बहू लेके आओ, है ये करो वो करो, यही मानते ना करने में। और इसको ही हम मानते कि इसको करने के बाद मानते कि हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। क्या करना पड़ेगा? ये जितने कार्य हैं ये बाहर जाने के हैं। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो अंदर भी जाने का होता है? क्या अंदर जा सकते हैं? अंदर जा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम जितना बाहर जा सकते हैं उतना ही अंदर जा सकते हैं। तो भगवान बनने के लिए बाहर जाना पड़ेगा कि अंदर आना पड़ेगा? अंदर आना पड़ेगा। लेकिन बाहर जाने, जो जितना बाहर फैलेगा वो उतना अंदर फैलेगा, और जो जितना अंदर फैलेगा वो उतना बाहर फैलेगा। ये क्षमता होनी चाहिए सबसे पहले तो। यदि बाहर जाने की क्षमता है, इसका मतलब आपके अंदर अंदर जाने की भी क्षमता है। और जिसके अंदर अंदर जाने की क्षमता है, समझना उसके अंदर बाहर जाने की भी क्षमता है। और जो बाहर नहीं जा सकता वो अंदर भी नहीं जा सकता। तो आप लोग बाहर तो बहुत अच्छी तरह से गए हैं, बाहर जाने में आपकी कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा अंदर जाने का भी प्रयास करें। तो जो अपना पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के माध्यम से भाग्य को बदला जा सकता है। अक्सर कई बार बहुत बहस हो जाती है, भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है। जब भाग्य की बात लो तो उसके उदाहरण मिल जाएंगे। भाग्य में ऐसा था, कितनी मेहनत करी मगर सफलता नहीं मिली। पुरुषार्थ का करो, बोले बैठे रहोगे, घर में आटा दाल चावल मसाला सब कुछ रखा है, और पुरुषार्थ ना करो भोजन बनाने का तो पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। तो बोले पुरुषार्थ भी जरूरी है। बोले नहीं, आज तो हम नहीं बनाएंगे चाहे कुछ हो जाए। एक रिश्तेदार आए, वो खाना लेके आ गए, बोले भाई आज अपन सब बैठ के यहीं खाएंगे खाना। तो कभी भाग्य काम करता है और कभी पुरुषार्थ काम करता है। यदि सफलता ना मिले तो ये मत सोचना कि हमारे पुरुषार्थ में कमी है। जैसे एक पत्थर है, एक पत्थर एक चोट मारी नहीं टूटा, 2 चोट मारी नहीं टूटा, 99 चोट मारी नहीं टूटा, 100वीं चोट में टूट गया। कौन सी चोट में? 100वीं चोट में। अब 100वीं चोट में जो पत्थर टूटा है तो क्या 99 चोट बेकार है? 99 चोट ने क्या किया? उस पत्थर को कमजोर किया। 99 चोट ने उस पत्थर को कमजोर किया और 100वीं चोट ने उसको तोड़ दिया। ऐसे ही कभी आपको सफलता ना मिले तो आप ये मत सोचो कि हमारी सारी मेहनत, निर्णय देने में 1 सेकंड लगता, सब मेहनत बेकार हो गई, हम तो पानी में चली गई। नहीं, कुछ अनुभव प्राप्त हुए, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ मार्ग मिला, कुछ नई चीज ग्रहण हुई, कुछ तो सीखा ना। मेहनत बेकार नहीं हुई है। आगे फिर करो पुरुषार्थ, फिर सफलता मिलेगी। जब भी जैन समाज में इस तरह के कार्य हों तो उसमें भी आगे रहना। कई बार क्या होता है कि मैं अपनी बात बताऊं,
जैसे किसी बच्चों की लिस्ट आई, मेरिट के बच्चों की लिस्ट मेरे सामने आई, मैं उसमें ये ढूंढती हूँ कि इसमें जैन कौन है। क्या ढूंढती हूँ? इसमें ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है और जैन कौन है। तो जैन समाज में क्वालिटी भी है, संस्कार भी है, बुद्धि भी है, दिमाग भी है, कम भले है। संख्या में भारत में देखा जाए तो इनकी संख्या कम है। और भारत में जितने भी हैं, आप देखना कि विदेश में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें जो अच्छी अच्छी पोस्ट है, जो उस कंपनी को चला रहे हैं, उसमें कहाँ के लोग हैं? आप ही बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोग हैं। इसका मतलब भारत में क्वालिटी बहुत है, बुद्धि बहुत है, विकास बहुत है, लेकिन यहाँ यूज नहीं हो रही है। यदि कहा जाए कि पूरा विश्व भारत के दिमाग के बल पे चल रहा है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अफ्रीका में जो अपना एक कोटा का जैन लड़का है, वो वहाँ योगा सिखाने गया था वहाँ के राष्ट्रपति को, और उन्होंने उसको अपना सलाहकार बना लिया। अब क्वालिटी देखिए, हम उसे यहाँ एक योगाचार के रूप में देख रहे हैं, और वहाँ के राष्ट्रपति को क्या मिला? एक सलाहकार मिल गया। तो ऐसे हमारे यहाँ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर में क्वालिटी भरी पड़ी है। इसका सदुपयोग करने वाला चाहिए। बहुत से लोग पढ़ने में पीछे रह जाते हैं। किसी के पास धन है मगर योग्यता नहीं है पढ़ने की, किसी के पास योग्यता है मगर धन नहीं है पढ़ने के लिए। तो ऐसे समय में आप उसकी सहयोग करो और उस क्वालिटी को आगे बढ़ाओ। एक बार एक प्रशासनिक बहुत बड़े अधिकारी आए और उनकी श्रीमती जी भी आई। चर्चा करते 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 बात आई, बोले माता जी ये मेरी बात नहीं मानती। अधिकारी क्या बोले? ये मेरी बात नहीं मानती। मैंने कहा कारण क्या है? जिसकी बात दुनिया मान रहा है ये उसकी बात क्यों नहीं मानती है? मैंने कहा जरा हाथ दिखाना तुम्हारा। मैंने कहा ये तुम्हारी बात मानेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर तुमसे ज्यादा क्वालिटी है। पोस्ट भले छोटी है मगर क्वालिटी तुमसे ज्यादा है। आज संसार में लड़ाई झगड़े ज्यादा क्यों हैं? कोई बता सकता है? लड़ाई झगड़ा करने के लिए बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना, चाहिए ना। बिना बुद्धि के लड़ाई झगड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, बोलने की ताकत चाहिए, देखने की नज़र चाहिए, और दुनिया भर की कलेक्शन चाहिए। किसी से लड़ना हो तो उस व्यक्ति से संबंधित पूरा कलेक्शन करना पड़ता है, पूरी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, तब कहीं जाके लड़ाई अच्छे से होती है। यानी एक लड़ाई करने के लिए भी कितनी क्वालिटी चाहिए। अब उस क्वालिटी का, उस व्यक्ति का सदुपयोग यदि अच्छी जगह हो गया होता तो उसकी बुद्धि लड़ाई में जाती क्यों? खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग रहने मत दो, उसे अच्छे काम में लगाए रखो, लगाए रखो, लगाए रखो। और शरीर, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अरे अब 2 घंटा पढ़ेंगे थक जाएंगे, बिहार में जाएंगे तो थक जाएंगे, पूजा करेंगे तो थक जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो गर्मी लग जाएगी, वहाँ जाएंगे तो सर्दी लग जाएगी। जो अपने जीवन में इस तरह की सोच लेके बैठा है वो अब आगे बढ़ के कोई काम कर ही नहीं सकता है। मान लो मैं एक विधान करवा रही, पूजा करवा रही, उसमें 4 व्यक्ति खड़े हैं और अनाउंस किया कि भाई विधान होना है, तो उसमें एक व्यक्ति तो ये कहेगा भाई कितने बजे तक होगा, हमारे खाने के टाइम तक छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसकी सोच देखो, विधान हो रहा है तो सबसे पहले क्या पूछा उसने? खाना। वो कहाँ से जी रहा है? पेट से जी रहा है। कहाँ से जी रहा है? पेट से जी रहा है। दूसरा होगा भाई विधान तो हो रहा है मगर किसका लिखा हो रहा है? मुझे उनका वाला बहुत पसंद है लिखा हुआ, उनका हो रहा हो तो बताओ किससे जी रहा है? यहाँ से जी रहा है। तीसरा ऐसा होगा भाई ठीक है किसी का भी हो रहा, हमें मतलब नहीं, हमें तो बैठना है। तीसरा भाव वाला है कि कुछ भी हो हमें तो बैठना है। तो सबकी बुद्धि कहाँ काम कर रही है? किसी के पेट में काम करती है, वो केवल यही गुणा भाग लगाते रहता है 24 घंटे। अब इतने बजे ये खाना है, अब चाय का टाइम हो गया, अब नाश्ते का टाइम हो गया। जिसके पास काम नहीं होता है ना, वो पता नहीं अपनी बुद्धि को कहाँ कहाँ लगाता है। और ये तो अमृत है हमारी बुद्धि, अमृत। इससे हम
और अमृत बना सकते हैं, लेकिन इस बुद्धि से यदि गड़बड़ कर लिया तो यही विष का काम कर जाएगा। तो आज हमारे बीच में जो हमारे सौरभ जी हैं, बड़ा मतलब गौरव की बात है कि ये एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अकेले इनका नाम नहीं होगा, आप सबका नाम भी होगा, आप सबका नाम होगा। कहीं भी आप कह सकते हो, जैसे कोई कहता ताजमहल हमारा है, हमारे उनने बनाया है, तो तुम्हारे पास भी तो कुछ हो कहने के लिए कि हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है। अरे बोलिए ना, है? जब आदमी बात करता है तो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, वो खुद बड़ा नहीं है, वो खुद के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है, लेकिन क्वालिटी वो किसी और की लेकर के बड़ा बनना चाहता है। तो कुछ तो मसाला हो आपके पास में। तो इस सौरभ जी एक आपके इसके लिए एक गौरव है हमारे लिए कि वो ऐसा काम करने पहले कर चुके हैं और आगे करने जा रहे हैं। या तो अच्छे काम करो या करवाओ। कृत, कारित, अनुमोदना, 3 चीजें हैं हमारे यहाँ। कृत, कारित, अनुमोदना। या तो तुम खुद करो, चलो तुम ही बोलो 24 घंटे, नहीं बोल सकते, जो बोल रहा है उसका सहयोग करो। वो भी नहीं कर सकते, उतनी भी आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो चलो अनुमोदना करो, भैया बहुत अच्छा किया, हम 10 लोगों को लेके आ जाएंगे। इतना तो कर ही सकते हैं। तो बंधुओं, बोलने की बात अभी हमारे सुधांशु जी ने कही थी कि 4 घंटा बोलना हो तो 6 घंटे तैयारी करनी पड़ती है। नहीं, 1 घंटा बोलने के लिए 4 घंटे। अच्छा, 1 घंटा बोलने के लिए 4 घंटे के, तो 6 घंटा बोलने के लिए गुणा लगा लो कितना होता है। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, चंद्र में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और जहाजपुर वाले भगवान के दर्शन का, पक्षियों के लिए नभ का, और तीर्थंकरों में चंदा प्रभ का, और रिकॉर्ड बनाने में सौरभ का। हाँ, चतुर्मास का बता सकती हूँ। बहुओं में सास का, लेने में सांस का, और नहीं, साधुओं के जयपुर में चतुर्मास का, रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और जयपुर में भट्टारक जी की नसिया जी का, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और नसिया जी की कमेटी का। एक्स चेयरमैन है नगर निगम के, एंड आपकी वाइफ भी अभी रिसेंट में पार्षद हैं, कुसुम जी यादव। श्रीमान अनिल जी छाबड़ा, आप सेक्रेटरी हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर मधुबन के, आप भी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। श्री अनिल जी गोधा, आप जनरल सेक्रेटरी हैं तपोभूमि प्रणेता वेलफेयर फाउंडेशन के, आप भी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। श्रीमान अरुण जी शाह, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रबंध समिति गायत्री नगर ए जैन मंदिर, आप भी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। श्रीमान बसंत जी जैन, आप मेंबर हैं राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट बोर्ड देवस्थान विभाग, आप भी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। श्रीमान बीपी मुंद्रा साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पार्श्वनाथ एंड निर्माण नगर ए बी कॉलोनी विकास समिति, आप भी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। श्रीमान भारत भूषण जी जैन, आप कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के, आप भी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। श्रीमान दीपक जी घिया, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं खंडेलवाल सेवा संस्थान के, आप भी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। श्रीमान राजीव जी जैन, आप पीआरओ हैं नॉर्दर्न रीजन जेएसजीआईएफ में, आप भी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। श्रीमान जेके जैन साहब, आप प्रेसिडेंट हैं श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन समाज समिति के, एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर आप प्रोग्राम से जुड़े हैं। श्रीमान कमल जी बरजात्या, आप एनालिस्ट हैं स्टॉक मार्केट के, एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर। महेश कुमार जी शर्मा, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं एसपीआई के, आप भी चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में हैं। श्रीमान मनीष जी बैत, आप जनरल सेक्रेटरी हैं राजस्थान जैन सभा के, आप भी चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में प्रोग्राम से जुड़े हैं। श्रीमान मनोज जी जैन सीए, आप प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन के, आप भी चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में प्रोग्राम से जुड़े हैं। श्रीमान नरेंद्र जी जैन, आप तहसीलदार हैं जेडीए में, आप भी इस प्रोग्राम के में चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में हैं। श्री नीरज जी लोहाड़िया, वाइस प्रेसिडेंट हैं जयपुर व्यापार महासंघ के। श्री राजीव कुमार जी पाटनी, वाइस चेयरमैन हैं जेसीआईएफ नॉर्दर्न रीजन के। मिसेस रितु जैन, आप कन्वीनर हैं नॉर्दर्न रीजन संगनी फोरम की। रुपिन जी काला, सीनियर गवर्नमेंट काउंसिल राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ब्रांच,
संदीप कुमार जी जैन CS, वाइस प्रेसिडेंट रोटरी क्लब जयपुर सिटीजन, श्रीमान विनोद जी कोटखावदा, जनरल सेक्रेटरी राजस्थान जैन युवा महासभा। आप सभी लोग चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। एंड द फाइनल लिस्ट अबाउट द कोऑर्डिनेटर्स, श्री अमित जी मित्तल, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन के। अनीशा गोयल, शी इज कोऑनर ऑफ प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। अरुण जी काला, एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री महावीर दिगंबर जन शिक्षा परिषद। चेतन जी निमोड़िया, मेंबर नगर निगम ग्रेटर जयपुर। जहां तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रश्न है, इसमें मेरा यह मानना है कि इट्स अ टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन चाहिए और सबको अपना अपना रोल पता होना चाहिए। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अपना अपना रोल पता नहीं होगा, तब तक कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। तो आप लोगों को जो एडवाइजर्स हैं उन सबको ये तय करना होगा कि इस कार्यक्रम को सफल कैसे बनाएं, क्योंकि इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने हैं। इसमें इन्हीं का नहीं, आप सबकी प्रेस्टीज का भी प्रश्न है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स पे बोलेंगे, मैं समझता हूं कि निश्चित ही हर सुनने वाले को उससे लाभ होने वाला है। जैसा कि पुराना रिकॉर्ड मुझे मालूम है कि जो लोग 10-20 मिनट के लिए भी आए वो 5-5, 10-10 घंटे तक रुके और उन्होंने इनको सुना। क्योंकि दो ही बातें हैं साहब, आजकल पहले आपने सुना होगा अनस्किल्ड, फिर सुना होगा सेमी स्किल्ड और फिर सुना स्किल्ड, और अब ये उस स्किल के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं फर्दर। तो निश्चित ही, क्योंकि ज़माना ऐसा ही है, बड़ा कॉम्पिटिटिव टाइम है और उसमें जब तक आपकी अपनी स्किल को नहीं बढ़ाएंगे तब तक गुजारा नहीं है इन अ वे। और आप देखिए आजकल की जो यंग जनरेशन है, निश्चित ही मेरा यह मानना है कि वो लोग हमसे कहीं बेहतर कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस्ड हैं, उनके कंसंट्रेशन हमसे कहीं बेहतर है। और आप देखिए 24 घंटे बोलने का मतलब ये है कि इनका फुल कंसंट्रेशन, इनका कॉन्फिडेंस, किस सब्जेक्ट पे बोलेंगे, कितना बोलेंगे और कितने अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बोलेंगे, बहुत मुश्किल बात है। खैर हम सब लोग सुनेंगे तभी इसका अंदाजा होगा। माता जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिन लोगों के नाम सौरभ जी ने बोले हैं, तो कोई भी जयपुर का कोना इसके अंदर छूटा नहीं है। सर्व समाज के इनमें नाम है, केवल दिगंबर जैन ही नहीं है। और इनके कार्यक्रम की सफलता की जिम्मेदारी हम सभी की है। किस तरह हम इसके कार्यक्रम का प्रचार करें, किस तरह इनको लोगों से जोड़ें। और मैं तो कह रहा हूं कि ये सौरभ जी जयपुर की शान ही नहीं बल्कि जयपुर को इंटरनेशनल लेवल पे ले जा रहे हैं। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लगा कि जयपुर में एक ऐसी शख्सियत है जिसमें ये खासियत है, तो जयपुर की तो शान ही, और जयपुर की शान का जयपुर को भी इंटरनेशनल लेवल पे महत्वपूर्ण जगह दे रहे हैं और हम सभी का इसमें सहयोग रहेगा, हम ये विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। फादर की तबीयत खराब रहती थी, कोई आते जाते नहीं थे, बट इनकी रिक्वेस्ट ये थी कि केवल 10 मिनट के लिए एक बार दीप प्रज्वलन करने के लिए आ जाएं और उसके बाद आप निकल जाना। सुबह दीप प्रज्वलन करने के लिए मेरे फादर आए, रियल में ये सोच के आए थे कि केवल 10 मिनट के लिए आ रहे हैं हम और दीप प्रज्वलन करके निकल जाएंगे। जैसे इनकी स्पीच चालू हुई तो फादर ने भी कहा कि नहीं थोड़ी देर बैठते हैं, और वो 2 बजे तक बैठे हो। 10 मिनट के लिए जो आए थे, तबीयत खराब होने के बाद भी 2 बजे तक बैठे हो। अब मेरी पोजीशन ये थी कि मैं रात को 2 बजे गया, मैं गया ही नहीं, मतलब उस दिन वहां से। इतनी अच्छी इनकी स्पीच, इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीच, और हर एग्जाम्पल के साथ इन्होंने जो समझाया उस टाइम, मतलब चीज समझ में आती है। नहीं आदमी आधा घंटा या 10 मिनट 5 मिनट भी कर किसी को सुन ले तो वो बोर हो जाता है, अगल बगल झागने लग जाता है, बातें करने लग जाता है। बट इनको सुनने में बड़ा आनंद आया और उसी टाइम सोच लिया था कि जब भी आगे इन्होंने डिक्लेयर किया था कि 24 आवर्स का भी आगे मैं टारगेट कर रहा हूं, तब ये सोच लिया था कि अगर 24 आवर्स का ये कभी भी आगे रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसमें भी मैं इनका साथ रहूंगा और मेरी कंपनी ARL की तरफ से उसको स्पॉन्सर करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि भाई गौरव जी जो 7th वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, उसकी यहाँ आज विधिवत रूप से शुभारंभ होने जा रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप सब प्रबुद्ध पूरे जयपुर के कोने कोने से आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सौरभ जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब हमारा भी कुछ दायित्व बनता है कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जिस दिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वहाँ बने, बिरला ऑडिटोरियम में
आप सब अपने रिश्तेदारों को, अपने कर्मचारियों को, अपने संगठन में जो जहाँ काम करता है वहाँ सबको इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताएं और उनको प्रोत्साहित करें कि ये खाली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का कार्यक्रम नहीं है। एक ये 24 घंटे की जो मोटिवेशनल स्पीच है, कहीं ना कहीं हमारी इससे जीवन शैली भी बदलेगी, क्योंकि 24 घंटे में जो 54 सब्जेक्ट्स भाई सौरभ जी इसके अंदर उठाएंगे, बताएंगे, उसके अंदर विभिन्न विभिन्न जीवन के पहलू पे वो अपने बात को हमारे समक्ष रखेंगे। और अगर हमारे 2, 4, 5 बिंदु पे भी हमारे जीवन में परिवर्तन होता है तो हमारी जीवन शैली कहीं ना कहीं परिवर्तित होगी। मुझे मेरा पड़ोसी भी नहीं जानता था, आप सब तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मुझ में कुछ ऐसा था ही नहीं। लेकिन गुरुओं के सानिध्य में आने के बाद जो आप में परिवर्तन आता है वो बहुत ही अभूतपूर्ण होता है। और उसमें जो सबसे बड़ा निमित्त बने थे वो थे राजीव भैया गाजियाबाद, क्योंकि गुरुदेव को जयपुर लाना, उनका जवाहर नगर में चतुर्मास कराना, उसकी जो सबसे प्रमुख नींव थे वो थे राजीव भैया। तो मैं चाहूंगा राजीव भैया भी निश्चित रूप से आकर 2 शब्द जरूर कहें, क्योंकि राजीव भैया जहां तक मैं पहुंचा हूं उस शुरुआत का जो सबसे बड़ा बीज था गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी से मिलाना, वो आप ही उसकी सबसे प्रमुख कड़ी थे। अनु पश्चिम दिशा द्रोणगिरि रूप गुरुदत्तादि मुनीश्वर जहां मुक्ति गए वंदो नित तहां। बाल बहाय माल महामुनि दोय नाग कुमार मिले त्रय हो श्री अष्टापद मुक्ति मझार ते वंदो नित सुरत सवार। अचलापुर की दिशि ईशान तहां मेढगिरि मासे जेठ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ दिन रविवाश्रय पहता काल वेलायाम जेठ मासे कृष्ण पक्षे मोक्ष मंगल मंडिताय शांति राजिरंदाय कुंद पद कूटे 9 कोड़ा कोड़ी मुनिराज 9,99,999 सहित मुनि मोक्ष गए तिनके पावन चरण कमलिभ्यो नमः। नकपद प्राप्ताय तिनमाण लाड़ू और घम निरोपामति स्वाहा। 14 जेठ हने अरि गिरि संवेद की शिवतियवरी। 14 जेठ हने अरि गिरि संवेद थकी शिवतियवरी। सकल इंद्र जजे चित आई के हम जजे इत मस्तक नाई के। माता जी ने इतना बढ़िया एक समाज को, दिगंबर जैन समाज भारत को एक इतनी बढ़िया चीज दी है। मैं माता जी के चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूँ कि जिन माता जी ने यहाँ रह के और इतना भव्य मंदिर का निर्माण कराया है और गिनीज बुक में उसका नाम लिखा है, उसके लिए हम दिगंबर जैन समाज हिंदुस्तान उनके आभारी है। माता जी ने जो अद्वितीय मंदिर का निर्माण किया है ये वास्तव में जो है विश्व में अपना नाम करेगा। बहुत बहुत जो है माता जी को बधाई क्या दें, बहुत बहुत अनुमोदना है। भगवान का 3 कल्याण था और हमें ये लड्डू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप। परम
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।